प्रायोजक है रवि ट्रेडिंग कंपनी, होटल 5 सेंसेस, AK टेंट एंड केटरर्स। साईपड़ा सिटी 1 में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर, मैं हूं जयवर्धन राय। आगे बढ़ने से पहले वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण से बचने के लिए सिटी 1 परिवार की तरफ से दर्शकों से अपील, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, घरों में रहें और सुरक्षित रहें। अब एक नजर सुर्खियों पर। गोरखपुर महोत्सव को सकुशल संपन्न कराने के लिए मंडलायुक्त ने संबंधित अधिकारियों के साथ की बैठक। कहा, कोविड प्रोटोकॉल का कड़ाई के साथ कराया जाएगा पालन। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गवर्निंग बोर्ड व जिला भूमि एवं जल संरक्षण समिति की बैठक हुई संपन्न। अपर आयुक्त ने कमिश्नरी कैंपस के अधिवक्ताओं के साथ की बैठक, उनकी समस्याओं के निस्तारण का दिया आश्वासन। वरिष्ठ नागरिकों एवं वृद्धाश्रम के सुचारू रूप से संचालन को लेकर जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों के साथ की बैठक। सीडीओ ने संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक कर कहा कि ओडीओपी के तहत लाभार्थियों को प्रशिक्षण के साथ किट का किया जाए वितरण। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों के साथ परफॉर्मेंस ग्रांट के संबंध में की बैठक, दिए आवश्यक निर्देश। अपर मुख्य सचिव ग्राम विकास एवं पंचायती राज ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर संबंधित अधिकारियों के साथ ग्राम विकास एवं पंचायती राज विभाग के कार्यों की समीक्षा, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। क्राइम ब्रांच और खजनी थाने के पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए 6 अपराधियों को किया गिरफ्तार। किसानों के पक्ष में प्रदर्शन करने की तैयारी में जुटे सपा कार्यकर्ताओं को पुलिस प्रशासन के अधिकारियों ने लिया हिरासत में। किसान विरोधी काले कानून के विरोध में भारतीय किसान यूनियन के नेताओं ने सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा ज्ञापन, कानून वापस लेने की मांग। सेंट एंड्रूज डिग्री कॉलेज द्वारा 15 यूपी गर्ल्स बटालियन की एनसीसी छात्राओं ने स्वच्छता के साथ कोविड-19 के प्रति लोगों को किया जागरूक। और राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के प्रांतीय अध्यक्ष ने प्रेस वार्ता कर कहा, सरकार और यूजीसी जल्द कर्मचारियों की समस्याओं का करे निस्तारण। प्रदेश सरकार के मुखिया योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी गोरखपुर महोत्सव की तैयारियों को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरीके से जुट गया है। ऐसे में आयुक्त सभागार में मंडलायुक्त जयंत नालीकर की अध्यक्षता में संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक कर गोरखपुर महोत्सव को सकुशल संपन्न कराने के साथ ही विभिन्न कार्यक्रमों पर चर्चा करते हुए कहा कि कोविड-19 के प्रकोप को देखते हुए कोरोना प्रोटोकॉल विशेष ध्यान दिया जाए और सभी सांस्कृतिक व अन्य कार्यक्रम को सकुशल संपन्न कराया जाए। बैठक में जिलाधिकारी के विजयन पांडेयन, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जोगिंदर सिंह, सीडीओ इंद्रजीत सिंह, एडीएम सिटी RK श्रीवास्तव, पर्यटन अधिकारी रविंद्र मिश्रा सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। और वो ऐसा एक सुसमय है, वो मतलब खिचड़ी का एक समय अच्छा होगा कि आप गोरखपुर महोत्सव भी कराएंगे और खिचड़ी के समय उसको इनॉग्रेट भी कराएंगे, तो उससे एक बहुत अच्छा मैसेज आता है। मुझे मालूम है आपकी कठिनाइयां हैं, लेकिन पिछली बार भी आपने मेहनत करके 500 बेड वाला खड़ा किया था और मुझे आशा है कि आप कर पाएंगे, लेकिन इसमें मेहनत करनी पड़ेगी और इसमें आपको डेली वहाँ बैठना पड़ेगा। जी सर, PM नंबर छोड़ दीजिए, GM बन के रहेंगे तो फिर नहीं हो पाएगा, बैठना पड़ेगा। जहाँ अड़चन आ रही तुरंत हमारे पास या DM साहब के पास आना पड़ेगा। गौतम, इसमें आपको भी बहुत तेजी से लगना पड़ेगा। वहाँ बैठिए, ये मत बताइए कि मैंने पत्र लिख दिया कि मैंने निदेशक को पत्र लिख दिया, सर रिप्लाई नहीं आई। आपका काम पत्र लिखने के साथ साथ ये भी है कि आपका विभाग सुनिश्चित इसे करा। अपने प्रमुख सचिव संस्कृति को, अपने DG संस्कृति को इनवाइट कर लीजिए मेरी तरफ से, उनको भी बुला लीजिए। क्या हम DDU, MMTU और जो आपका प्रेक्षक है, इन तीनों में बांट तो हमारा खर्चा भी कम होगा। अच्छा, MMTU का सर वो भी ऑडिटोरियम कंप्लीट नहीं हुआ है सर। हाँ, वो कौन बना रहा है? CM वो बना रहा है सर। वो कह रहे हैं वो 2000 कैपेसिटी के एक ही हॉल है। हाँ, बड़ा हॉल तो बड़ा हॉल सबसे बड़ा दे सकते हैं, लेकिन वो इनॉग्रेट करना चाहते हैं आपका प्रेक्षक संस्कृति से कह रहा हूँ।
वो इसलिए करना चाहते हैं कि उससे अच्छा अवसर तो पूरे वर्ष में। सर वो दूसरा भी पूछ रहे थे। हाँ, ये संस्कृति आप वो देखिए जरा। वो जो मूर्ति लगा है ना सर दिग्विजय नाथ जी का, जी। उसको छेरा में वो सर ने संशोधन मूर्ति तो आ गया, क्या ले गए क्या? दूसरी मूर्ति बनाने की बात कर रहे हो? नहीं, बात पता कर लीजिए। दूसरी मूर्ति नहीं, केवल तो फेस में चेंज के लिए बताए थे। अरे इतनी बड़ी मूर्ति, दूसरी बड़ा चैलेंज जो है इनका ऑडिटोरियम की फर्नीचर का है जी। और उसमें इनके एमडी यूपीआर ने कहा है कि वो एएमडी साहब से मेरी बात हुई जी सर, उन्होंने कहा हम इसको 4 सप्ताह में बांट दीजिए, कर लीजिए। इसके बाद यदि आपका कोई प्रोग्राम आपको लगता है कि बाहर करने की आवश्यकता है तो मिनिमम टेंटेज के साथ हम उसको सोचेंगे, अदरवाइज उद्घाटन समान हो जी सर। गति पकड़िए तो। हाँ, 12 मतलब बहुत दूर नहीं है। 12 जनवरी पड़ेगी और हाँ 2-3 दिन बाद पूरा करा दीजिए, जू भी करा दीजिए, मूर्ति भी करा दीजिए, गेट भी करा दीजिए। जू का तो पता नहीं है, मैंने बात करते हैं तो आप जू भी करवा दीजिए जी सर। 12 जनवरी को आप सब कुछ करा दीजिए जी सर। वो दे देंगे आपको 28 दिसंबर को, तो फिर हो ही जाएगा। तो हो ही जाएगा। मौसम में आपको सिक्योरिटी थोड़ी एक बार वेन्यू डिसाइड हो जाए फिर आपका। जिलाधिकारी के विजयन पांडेन की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में कृषि तकनीकी प्रबंधन अभिकरण गवर्निंग बोर्ड व जिला भूमि एवं जल संरक्षण समिति की बैठक संबंधित अधिकारियों के साथ की गई। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने सभी संबंधित अधिकारियों से कहा कि कृषि कार्य में तकनीकी के साथ किसानों को जागरूक करते हुए शासन की योजनाओं का लाभ भी किसानों तक जल्द से जल्द पहुंचाया जाए। वहीं सिंचाई को लेकर किसी भी प्रकार की कोई समस्या न उत्पन्न हो, इस बात का भी विशेष ध्यान दिया जाए। साथ ही संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जेदारों से मुक्त कराते हुए जल्द से जल्द कब्जा कर जिला प्रशासन को अवगत कराया जाए। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह, उप कृषि निदेशक सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। पूरा जो आपका आत्मा का स्कीम के हिसाब से कंप्लीट कर लेंगे जी सर, वो हम कर लेंगे कंप्लीट। समूहों के गठन का भी इसमें प्राविधान है। इस बार एक नई चीज़ ये जोड़ी गई है कि जो NRLM के समूह हैं और कृषि क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हैं, उनको हम रिवॉल्विंग फंड के रूप में 10,000 रुपया इंसेंटिव के रूप में दे सकते हैं। तो अभी तक जो NRLM के समूह इसमें शामिल नहीं थे, अब की बार उनको भी शामिल कर दिया गया है। कृषकों का ये स्टडी टूर का भी प्राविधान है, तो उसमें हम किसानों को जो इच्छुक होते हैं वो हम उनको ले जाते हैं, क्योंकि जो अच्छे किसान हैं उनको प्रोत्साहित करते हैं। एक प्रस्ताव फरवरी में आया है, हम लोग प्लेटफॉर्म पे डिस्कस कर लेते हैं। सर क्या पूरा हो पाया आपका जो डेमोन्स्ट्रेशन काम होता है? हाँ सर। आयुक्त सभागार में अपर आयुक्त अजयकांत सैनी ने कमिश्नरी कैंपस के अधिवक्ताओं के साथ बैठक कर उनकी विभिन्न समस्याओं पर चर्चा की। चर्चा के दौरान अपर आयुक्त ने सभी अधिवक्ताओं से कहा कि कैंपस में किसी भी प्रकार की समस्या या सुविधा के अभाव की सूचना तत्काल रूप से दी जाए, जिसे समय रहते सुदृढ़ किया जा सके। नॉर्मली 25-30 केस निपटा दिया करते थे। अरे 2-4-5 भी हो जाए तो कम से कम हमारा ये तो लगेगा कि शुरुआत तो कुछ हो रही है। आप ये कहें कि 2-4 भी नहीं होंगे। आयुक्त महोदय स्वयं यहाँ उपस्थित रहते, जो बहुत दुर्भाग्य है हम लोगों के लिए कि हमारे परिवार के मुखिया यहाँ उपस्थित रहते हुए भी इस बैठक में नहीं है। 1.5-2 सालों से ये भैया फोटो खींचने के लिए। वरिष्ठ नागरिकों एवं वृद्ध आश्रम के सुचारू रूप से संचालन के संबंध में जिलाधिकारी के विजयन पांडेन की अध्यक्षता में संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की गई। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने सभी संबंधित अधिकारियों से कहा कि ठंड को देखते हुए खुले आसमान के नीचे किसी भी वृद्धजन को न रखा जाए, उन्हें वृद्धाश्रम में ले जाकर सुपुर्द कर दिया जाए, जिससे उनका जीवन यापन सुचारू रूप से चल सके। बैठक में सीडीओ इंद्रजीत सिंह, एसपी क्राइम अशोक कुमार वर्मा सहित संस्था के सदस्य मौजूद रहे। अच्छा, तो इसमें सर अब सारी नियुक्तियां हो गई हैं, बट सर वो अभी इनके कागजात जो 5 नियुक्तियां हुई मांगे गए हैं। 7 तहसील में तो फिर 2 रह गया, केवल 2 ही है सर यहाँ पर, और 5 अभी आए हैं सर।
टोटल कितने सात सर तो इनके सर वो सारे जो डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं वो सर इनसे 3 दिन में मांगा है, वो जब आएगा सर आज सर ये तो तहसील नहीं बैठे हैं सर, उनको असिस्ट करने के लिए है सर एसडीएम्स को। इनके भरण पोषण कोई भी ग्रीवेंस है सर, जैसे लड़का अगर इनको खाना नहीं देता है, इनको टीज करता है, इनको सर अब्यूज करता है या और कुछ करता है, तो ये सर स्वतः संज्ञान ले लेंगे। लश्करी फोरम क्वासी जुडिशियल फोरम है सर, वहाँ उनको सर 10,000 रुपये अधिकतम सर उनको भरण पोषण के लिए जुर्माना करने का अधिकार है, जिससे सर उनका भरण पोषण हो सके। या फिर सर अगर ये 16 अधिकारी मीडिएट कर एसडीएम साहब के पास जो प्रस्ताव आए थे वो प्रस्ताव एडीटी सर ने भेज दिया था। एक जनपद एक उत्पाद ओडीओपी के तहत निर्मित उत्पादों की विभिन्न विधाओं में कार्यरत अथवा कार्य करने के इच्छुक व्यक्तियों के लिए एक जनपद एक उत्पाद कार्यक्रम के अंतर्गत निम्नांकित मार्गदर्शन सिद्धांतों के अधीन वित्त पोषण हेतु सहायता योजना संचालित करने के शासनादेश के क्रम में विकास भवन सभागार में संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक कर ओडीओपी के तहत आने वाले उत्पादों के प्रचार प्रसार और उनके क्रियान्वयन पर चर्चा की गई। वहीं सीडीओ ने संबंधित अधिकारियों से कहा कि योजना के तहत प्रशिक्षण एवं निःशुल्क टूल किट वितरण कराकर स्वरोजगार की स्थापना की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। योजना के अंतर्गत टेस्टिंग लैब, डिजाइन, डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग सेंटर, तकनीकी अनुसंधान एवं विकास केंद्र, उत्पादन प्रदर्शन वितरण केंद्र, रॉ मटेरियल बैंक, कॉमन रिसोर्सेज सेंटर, कॉमन प्रोडक्शन प्रोसेसिंग सेंटर, इन सभी बातों का विशेष ध्यान रखते हुए ट्रेनिंग सेंटरों को संचालित किया जाए। इस दौरान विभिन्न विभागों के संबंधित अधिकारी, प्रशिक्षण प्राप्त लाभार्थी भी मौजूद रहे। इस पे हम लोग जो है थोड़ा सा एक एक्सरसाइज करें, तो हम इस पे जरा सा फीडबैक भी लेंगे जो है आप लोगों का, इसमें हम लोग कैसे जो है कि मूव करें ताकि टेस्टिंग लैब हो सकता है, जो है डिजाइन डेवलपमेंट ट्रेनिंग सेंटर हो सकते हैं, तकनीकी अनुसंधान भी हो सकते हैं जो है। सुनिए आप जो लोग बुलाए उनकी जी मार्जिन कितनी है इसमें? मार्जिन मैं बता दूँ एक सेकंड मार्जिन मनी का आशय जो है कि हमारा जो है कि जिलाधिकारी के विजयंत पांडेयन की अध्यक्षता में परफॉर्मेंस ग्रांट के तहत संबंधित अधिकारियों के साथ जिलाधिकारी सभागार में बैठक की गई। बैठक के दौरान शासन द्वारा निर्देशित परफॉर्मेंस ग्रांट के कार्यों को जल्द से जल्द पूरा कराने का निर्देश भी दिया गया। बैठक में सीडीओ इंद्रजीत सिंह, डीपीआरओ हिमांशु शेखर ठाकुर सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। सर की क्योंकि 4 लोगों की जरूरत पड़ती है, जिसमें एक बायर होता है, एक एचओडी होता है, एक पीएओ होता है, कंसाइनी होती है, तो ये 4 लोग, इसीलिए ये सही नहीं है कि ग्राम पंचायतों को जब फोटो के क्रय के लिए कहा जाए। दूसरा कहने की धनराशि ग्राम पंचायत की है, इस पे दोनों के दोनों भिन्नता है ना, तो छोड़ना तो उन्हीं के छोड़ दें, अच्छी बात है। बीच में बहुत अच्छा रहता था वो कमेटी का मतलब क्या है फिर? अभी दोनों तरफ काय के लिए तो ये कॉन्ट्रडिक्ट करना है, तो इनके पास ऑटोनोमस बॉडी है तो अच्छी बात है। पूरा गुणवत्ता हम सक्षम नहीं जनपद में भी चेक कराने के लिए, हमारा पास एक्सपर्टाइज नहीं है। अब कोई सोलार का कोई लाइट ले लिया, वो कर दिया, वो कौन सी क्वालिटी का है, कैसे है, क्या कौन तय करेगा? वो सर हम लोगों ने अब आरओ प्लांट का सर हम लोगों को ही नहीं मिल पाया सर। आरओ प्लांट का किसी आपके पास है? आरओ प्लांट का जम में ही तो होगा चाहे स्ट्रीट लाइट का हाईमास लाइट के इनका है, मिल गया सर, दे दिया वो तो सबको सर्कुलर भी कर दिया, वो हो जाता है जो पीडब्ल्यूडी के शेड्यूल ऑफ रेट में है। इलेक्ट्रिक यार इस पे इनका होगा राज, ये सामग्री के रूप से क्या क्या है इनके? इलेक्ट्रॉनिक आइटम में होगा है सर, मैं बताता हूँ सर। इसमें एक स्ट्रीट लाइट है सर, हाई मास्ट लाइट है, उसके बाद आरओ प्लांट है, ये सब सीसीटीवी है सर, और कंप्यूटर्स हैं सर, ये सबसे मेन बाया नेड़ा जाके बैठा वहाँ से रेट लाया, तो वहाँ का सचिव वाले पत्नी वाले नगर पंचायत नगर पंचायत का, तो सोलर का एक्सपर्टाइज नहीं है कोई। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। गोरखपुर की विश्वसनीय दुकान रवि ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स एवं बाथ फिटिंग के फुटकर एवं थोक विक्रेता। सोमानी की ऑल सैनिटरी बाथ आइटम, सोमानी का गीजर जिसकी गारंटी किसी भी कंपनियों से है ज्यादा, हमारे यहाँ उपलब्ध है 1 लाख तक के कम्बो। तो थोक और फुटकर विश्वसनीय खरीदारी के लिए जरूर आए। रवि ट्रेडिंग कंपनी, मोबाइल नंबर
9450144390। हर खरीद पर पाएं आकर्षक छूट, साथ में फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध। AK टेंट एंड केटरर्स। हमारी मुख्य विशेषताएं सभी सरकारी एवं अर्ध सरकारी समारोह। हमारी खासियत रैली, चुनाव, विवाह, कथा जैसे आयोजनों को भव्यता के साथ करना। हमारे यहाँ उपलब्ध है जर्मन हैंगर वाले पंडाल, साउंड, लाइट, LED, VIP स्टेज, फ्लावर डेकोरेशन और स्विस कॉटेज। संपर्क करें अमरीश श्रीवास्तव 9839016009 9935590811। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। अपर मुख्य सचिव ग्राम विकास एवं पंचायती राज मनोज सिंह गोरखपुर के NIC वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हॉल में अधिकारियों के साथ SDO एवं CLF के डाटा अंकन, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत स्वयं सहायता समूह को दुकान आवंटन एवं राशन वितरण, ड्राई राशन के वितरण हेतु स्वयं सहायता समूह की मैपिंग की प्रगति एवं समीक्षा की गई। समीक्षा के दौरान सभी संबंधित अधिकारियों से कहा कि जल्द से जल्द इन कार्यों की समीक्षा कर उन्हें पूरा किया जाए, जिससे लाभार्थियों को इसका लाभ दिलाया जा सके। बैठक में CDO इंद्रजीत सिंह सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। इस रिक्वेस्ट के साथ कि ये टॉप प्रायोरिटी का काम है और इसमें नेक्स्ट स्टेप हम लोगों का ये है कि जो इंटरेस्ट रेट है उसको घटा के 6% किया जाए। जो अभी 12% इंटरेस्ट रेट पे मिल रहा है, तो ये आइडिया है कि हम आपको 500,000 करोड़ रुपया उपलब्ध कराएंगे, 6% का इंटरेस्ट रेट होगा और एक 3-4 महीने की ड्राइव चलाई जाए कि आप इसमें से लीजिए पैसा और जो आपने हाई इंटरेस्ट रेट पे ले रखा है उसको चुका दीजिए। यानी एक ड्राइव चला के अगर हम लोग अपने SHG मेंबर्स को ये सुविधा उपलब्ध कराते हैं तो काफी आपको सफलता मिलेगी। इनफॉर्मल सोर्स से लेंडिंग या लोन ले रखा है तो आप जानते हैं कि वो 2 रुपए 3 रुपए। तीसरा था राशन दुकानों का, उसमें आपने हमें 1000 करना था। CM साहब के प्रोग्राम में कितने हो गए? 17 दुकानें हमारी आवंटित हो गई है सर। 25 आपकी अनुमोदित हो चुकी है तहसील से, जिसमें 17 अलॉटमेंट हो गए। 8 अभी हैं जिनकी रेटिंग ज्यादा है, जिनके अलॉटमेंट लेटर अप्रूवल के बाद अलॉटमेंट लेटर पेंडिंग है। उनमें जिला एटा, इनके 8 पेंडिंग है। एटा में है सीडो साहब। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा जनपद में अपराध व अपराधियों पर अंकुश लगाए जाने के क्रम में क्राइम ब्रांच और खजनी थाने की पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए 6 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। वहीं इनके पास से 4 मोटरसाइकिल, 4 मोबाइल फोन, 2 अवैध तमंचे को भी पुलिस ने बरामद किया है। रुपए ले ली किसी से चलते करते, किसी से मोटरसाइकिल, लेकिन जब इनका थोड़ा सा बढ़ने लगा, क्या कहते हो कितनी कब से सक्रिय थे ये? पिछले 1-1.5 महीने से सक्रिय। कोई काम नहीं करते, छोटे मोटे काम करते हैं, जैसे अपने पिता के साथ धंधे में उनके साथ। इस संबंध में पुलिस लाइन के व्हाइट हाउस सभागार में पत्रकार वार्ता के दौरान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जोगिंदर कुमार ने बताया, हरपुर बुदड़ थाना क्षेत्र में मोटरसाइकिल लूट की घटना हुई थी। उसमें हम लोगों ने तीनों घटनाओं को वर्कआउट किया है। इसमें एक गैंग हमें मिला है जो अच्छा खासा गैंग है और पिछले कई दिनों से छोटे मोटे लूट की और मोबाइल स्नैचिंग की घटनाएं करता था। उसमें हमारे जनपद में इसने 3 घटनाएं करी है। संत कबीर नगर में भी ये घटना करी है, उसके बारे में हम पूछताछ कर रहे हैं। अभी
ये हमारे जनपद में जो घटनाएं हुई थी वो खजनी, गीडा और हरपुर बुधाटी में हुई थी। इन तीनों घटनाओं में मोटरसाइकिल छीनी गई थी और एक मोबाइल छीना गया था। तीनों घटनाओं की मोटरसाइकिल हमने बरामद करी है और मोटरसाइकिल जिस आदमी से बरामद की है उसको भी अरेस्ट किया है। मोटरसाइकिल दो मोटरसाइकिल तो इन्हीं के कब्जे से ही बरामद हुई है। हमने 6 लोगों को अरेस्ट किया है। इनके पास से 4 मोबाइल बरामद हुए हैं। 2 घटनाओं में शामिल रहे हैं मोबाइल लूटे गए हैं। 3 मोटरसाइकिल जो लूटी गई है वो, और 1 मोटरसाइकिल जिससे इन्होंने घटना को अंजाम दिया है वो मोटरसाइकिल बरामद हुई है, उसको भी कनेक्ट करने का हम प्रयास कर रहे हैं। ये 6 लोग अरेस्ट हुए हैं। 3 लोग इस केस में वांटेड हैं। इन पर गैंगस्टर की कार्रवाई की जाएगी। पिछले जो साउथ में ये हमारे एसपी दक्षिणी का एरिया पड़ता है, इसमें हरपुर बुधड़ थाना क्षेत्र के इसमें से कुछ लोग रहने वाले हैं और हम लोग बाकी लोगों को भी, जो 3 बचे हुए उनको भी जल्दी ही अरेस्ट कर लेंगे। 6 लोग अरेस्ट हो गए हैं। इन पर गैंगस्टर की कार्रवाई की जाएगी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के आवास पर किसानों के पक्ष में जिला मुख्यालय पर होने वाले विरोध प्रदर्शन के पहले ही पुलिस प्रशासन ने सक्रियता दिखाते हुए पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं को हिरासत में ले लिया। वहीं जिलाध्यक्ष नगीना साहनी के नेतृत्व में दर्जनों की संख्या में नगर निगम जा रहे कार्यकर्ताओं को टाउन हॉल पर सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव के नेतृत्व में हिरासत में लिया गया। इस दौरान क्षेत्राधिकारी कोतवाली बीपी सिंह, क्षेत्राधिकारी कैन सुमित शुक्ला सहित बड़ी संख्या में पुलिस बल के जवान मौजूद रहे। केंद्र सरकार द्वारा किसान अध्यादेश बिल पारित किए जाने के विरोध में भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक के जिला अध्यक्ष सतीश चंद्र ओझा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट परिसर में सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव को ज्ञापन सौंपा और मांग की कि किसानों के हित में इस काले कानून को वापस लिया जाए। इस दौरान जिला महासचिव राकेश तिवारी, प्रदेश उपाध्यक्ष अदालती गुप्ता, राकेश तिवारी, भोपाल यादव सहित बड़ी संख्या में भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता मौजूद रहे। थाने में भी है, चौरी चौरा में गिरफ्तार किया गया है। जब मिनिस्टर साहब आ गए बात नहीं, मैं बात कर, आप कार्यकर्ता कहाँ है बताइए। पिपराइच थाने में रामजीत कन्नौजिया है और रामानुज विश्वकर्मा चौरी चौरा थाने में। हाँ, बात कर पिपराइच चौरी चौरा। और आगे इसके अलावा नहीं कोई समस्या नहीं है। और इसका ये ज्ञापन, इसका जो ज्ञापन ये सब कोई दिक्कत नहीं है। नहीं आ पा रहा है क्या? हो गया, आ गया। महात्मा टिकैत अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। महात्मा टिकैत अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। सेंट एंड्रूज डिग्री कॉलेज द्वारा स्वच्छता पखवाड़े के अंतर्गत 15 यूपी गर्ल्स बटालियन की एनसीसी कैडेट्स द्वारा जागरूकता रैली निकाली गई। इस रैली में कैडेट स्लोगन बोलकर लोगों को सफाई के प्रति जागरूक करने का कार्य किया। वहीं कोविड-19 के प्रति जागरूक करते हुए महिला बटालियन की कैडेट्स ने लोगों को मास्क लगाने और हाथ धुलने के प्रति आग्रह किया।
मेरे साथ कौन चल रहा है? हाँ है लेसन कौन से क्या ज़्यादा पढ़ना है, क्या कम पढ़ना है? अच्छा ठीक है, ज़्यादा नहीं है। पखवाड़े के अंतर्गत कोविड-19 के ऊपर बच्चों ने स्वच्छता का संदेश दिया है हमारे समाज को कि किस तरीके से हमें अपनी सारी चीज़ों को किस तरीके से सुरक्षित रखना है, इस महामारी के समय में अपने आप को कैसे सुरक्षित रखना है, क्योंकि बहुत सारी लापरवाही के चलते बहुत सारे हमारे जो करीबी लोग हैं उनको हम लोगों ने जाते हुए देखा है। तो इसलिए इन बच्चों ने जो एनसीसी यूपी 15 बटालियन के सदस्य हैं और सेंट एंड्रूज कॉलेज के गर्ल्स बटालियन की बच्चे हैं, और इन्होंने ये पूरी तरीके से प्रयास करा है कि अब समाज को ये संदेश दे सके कि जो सरकार हमारी हमें बता रही है, जो गाइडलाइंस दे रही है, उसको हम लोग कैसे फॉलो करें, और उसको नहीं जो फॉलो कर रहे हैं बहुत सारे लोग हमारे बीच में से इसी तरीके से बहुत सारी सफरिंग से गुजर रहे हैं और हमारे करीबी लोगों को गुजरते हुए देखा है। इसलिए इन बच्चों को समाज को अवेयर कराने के लिए आज ये रैली निकाली गई है। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के मंडलीय सम्मेलनों की कड़ी में संयुक्त परिषद के प्रदेश अध्यक्ष जयंत तिवारी ने गोरखपुर प्रेस क्लब में पत्रकार वार्ता के माध्यम से कर्मचारियों को जागरूक करते हुए कर्मचारियों की मुख्य समस्याओं से अवगत कराया। संयुक्त परिषद के अध्यक्ष जयंत तिवारी ने बताया कि राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद विगत 1 वर्ष से लगातार कर्मचारियों के हित के लिए संघर्ष कर रहा है। ऐसे में संविदा कर्मचारियों का नियमितीकरण, आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की नियमावली, वेतन विसंगतियों का निराकरण सहित विभिन्न मांगों को लेकर सरकार और यूजीसी को अवगत कराया गया है। यदि कर्मचारियों की विभिन्न समस्याओं का जल्द निस्तारण नहीं किया गया तो हम सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करने को बाध्य होंगे। आश्रम पद्धति के जो समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित स्कूल हैं उनके संविदा शिक्षकों को 7वें वेतन आयोग का लाभ दिया जाना, परिवहन विभाग में निजीकरण की प्रक्रिया को रोका जाना, इस तरह की जो हमारे 26 सूत्री मांगे हैं उन मांगों को लेकर के हम 20 अगस्त से आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलन के दूसरे चरण में 1 महीना तक हमने सरकार को सोशल मीडिया के माध्यम से, व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से, इंस्टाग्राम से, फेसबुक के माध्यम से कर्मचारियों की समस्याओं से अवगत कराया। अब प्रदेश भर में मंडल स्तर पर प्रेस वार्ताएँ करके कर्मचारियों को जागरूक किया जा रहा है। 26 दिसंबर को एक बड़ा धरना प्रदर्शन आंदोलन के रूप में लखनऊ में हम लोगों ने आयोजित किया है, जिसमें प्रदेश भर के कर्मचारी और शिक्षक उसमें जुटेंगे और अपनी मांगों का ज्ञापन मुख्यमंत्री जी को देंगे। उसके बाद भी अगर मांगों पर निस्तारण नहीं होता है तो 26 दिसंबर को ही आगे के कार्यक्रम की घोषणा कर दी जाएगी। दिन भर में बस इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दें हमें इजाजत। साईं प्रणाम।